प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? प्रभु के प्रेम में मैं आशा करता हूं कि आप आनंदित होंगे, सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। प्रियो, यद्यपि वर्तमान समय पीड़ाओं का अवसर है, पीड़ा का दौर चल रहा है, परंतु फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति हमें आनंदित करती है और परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें संभाले रखता है। आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। आइए मेरे साथ भजन संहिता उसका 59 अध्याय उसके 10 से 17 पद तक हम निकालेंगे, मनन करेंगे। आज परमेश्वर हमसे बातें करेगा। हालेलुया। विशेषकर मेरे साथ निकालिए 59 अध्याय उसके 16 पद को मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, परमेश्वर का दास कहता है, पवित्र आत्मा में होकर इस बात को लिखता, मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। प्रभु के लोगों, कुछ समय पहले की बात है, काफ़ी समय पहले की बात है। मैं यात्रा में था। मैं प्रभु के समाचार को लेकर मैं किसी शहर में गया हुआ था और जब मैं स्टेशन से बाहर निकला, एक जगह पर मैं खड़ा था। कुछ लोग मुझे लेने के लिए आने वाले थे, पर उनके आने में विलम्ब हुआ। एक सामने में बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, एक होटल था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि घर जैसा आराम, शरण स्थान, आश्रय स्थल, आपका अपना घर, ऐसा कुछ स्लोगन लिखा हुआ था। उनका कहने का मतलब था, आप घर में नहीं हैं, परंतु घर जैसा माहौल आपको यहाँ पर मिलेगा, शरण स्थान, आश्रय स्थल। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। परमेश्वर के लोगों, यदि आप पुराने नियम में विशेषकर गिनती 35 अध्याय निकालेंगे, पूरे भाग को पढ़ेंगे, विशेषकर उसके 6 पद को, तो एक ऐसे शरण स्थान नगर के विषय में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर ऐसा प्रावधान था, यदि किसी व्यक्ति से भूलवश, त्रुटिवश, गलती से किसी की हत्या हो जाए, मृत्यु, उसके हाथ से किसी की मृत्यु हो जाए अनजाने में, तो उस व्यक्ति को भागकर उस नगर में पहुँचना है। और यदि वो उस नगर में पहुँच जाता है तो उसके प्राण बच जाते, फिर उसे कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन में ऐसा प्रावधान है। प्रभु के लोगों, इस संसार में हमें दुख है, पीड़ा है, बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। कोई पाप से पीड़ित है, कोई जेल में है, बंदीगृह में है। कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन को घेर के रखी हुई हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जिसका हमें कोई उत्तर नहीं मिलता है। कई बार जब हम अभाव में होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, जब हमें रुपयों की आवश्यकता होती है, जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है और ये सहायता बार बार हमें महसूस होती है, कई बार हमारे अपने मुंह मोड़ लेते हैं, हमारे प्रिय मित्र हमसे बात नहीं करते हैं, हमारे रिश्तेदार पीठ फेर लेते हैं। और ऐसे अवस्था में, ऐसी पीड़ा के समय में भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह हम सब के लिए, दुखित हृदय के लिए, टूटे हुए मन वालों के लिए, पीड़ा से भरे हुए मन के लिए एक शरण स्थान है, एक आश्रय स्थल है। प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के लोगों, शायद आपकी समस्या इस प्रकार से हो और आपको लगता हुआ कि प्रभु मेरा तो कोई उपचार नहीं, मेरे समस्या का कोई समाधान नहीं। परमेश्वर के लोगों, इस दशा में भी वो आपकी मदद कर सकता है। एक बार हृदय की सच्चाई से प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, मुझे आपकी आवश्यकता है, मुझे आपकी ज़रूरत है। आंसू बहाकर उसके सामने गिड़गिड़ा कर देखिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन पर दया करेंगे, अपनी महिमा को प्रकट करेंगे और आपको बड़ा ताज्जुब होगा। हिजकिय्याह परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक था, मृत्यु की अवस्था में था और जब उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया। वो शरण स्थान है। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। आइए, संकट के समय में, जब ये सारा संसार कोरोना वायरस और नाना प्रकार की समस्याओं में है, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम में हो, पारिवारिक समस्याओं में हो, कोई भी बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ आपको घेरे हुए है, आइए ऐसे संकट के समय में हम परमेश्वर की तरफ अपने मन को लगाएं, क्योंकि वही जिंदा परमेश्वर है जो हमारे विनतियों को, हमारे मांगने, हमारे सोचने, हमारे समझने से कहीं ज़्यादा वो समझता है और हमारे विनतियों को कहीं अधिक, हमारे विनती से ज़्यादा वो देने की ताकत रखता है। आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। आज की सुबह प्रभु आपको आशीषित करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे हर एक भाई बहनों के लिए, जवान बुजुर्गों के लिए, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, आप इनके जीवन के लिए शरण स्थान बने प्रभु जी। इनके दुखों के समय शरण स्थान बने, इनके बाल बच्चों पर दया करें, इनके जीवन से पीड़ाएं जाती रहे और यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं। इनके मन को हर्षित कर, व्याकुल हृदय आनंद से भर जाए प्रभु जी। इनके जीवन को आनंद से भर दे प्रभु जी।
आज की सुबह इनके हृदय में, इनके मनों में नई ताजगी को भेजें प्रभु। हो सकता है ये बीमारी की दशा में है, बीमारी की अवस्था में प्रभु इनकी सहायता करें। पिताजी अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर आशीष दें। आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। वही चंगाई आप इनके मन में, शरीर में, प्राण में, इनके परिवार में, इनके संतान, इनके घर में आप इसी समय उंडेलिए प्रभु। इन्हें भला चंगा करें, इन्हें आशीषित करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपने बच्चों की प्रार्थना को सुना है। महिमा आदर देते हुए विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष है। धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।